जो लेक्चर्स हैं वो आप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है और जान रहे हैं हर वीडियो में एडिशनल चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही, बैक्टीरिया के बारे में ही चल रहा है अभी तक। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है और आगे धीरे 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 हम और बढ़ेंगे। काफी पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होंगे और साथ साथ जो कि हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते जो कि हम हमेशा ही करते हैं। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने मीडिया के बारे में पढ़ा था और जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था कि कितने तरीके के मीडिया होते हैं, कौन से टाइप्स के मीडिया होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी थी। राइट, तो तीन तीन टाइप्स के मीडिया बेसिकली हम लोगों ने जाने थे। एज इन लाइक क्लासिफाई अगर करें तो तीन तरीके के होते हैं: सेलेक्टिव मीडिया, एनरिच्ड मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। राइट, आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया। तो ये भी हमने जाना था कि कुछ मीडिया होते हैं वो सेलेक्टिव और एनरिच्ड दोनों हो सकते हैं, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल दोनों हो सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इसको कनेक्ट करना, जो प्रैक्टिकली हम लोग ज्यादातर करते हैं उन मीडिया से कनेक्ट करना। राइट, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कैसे मीडिया यूज होता है वो सोचना, लेबोरेटरी में हम लोग कैसे करते थे एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें प्रैक्टिकली रिकॉल करनी है ताकि चीजें आसान हो जाए। राइट, राइट, तो यहाँ पे वही टेबल दिखा रखी है। तो बहुत सारे मीडिया थे, चॉकलेट अगार हो गया, मैनिटोल हो गया, ब्लड अगार हो गया और ईएमबी हो गया। तो बहुत सारे थे। मेन पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिए थे। तो इनका मोड ऑफ एक्शन, एज इन नॉट मोड ऑफ एक्शन, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में ये सारे मीडिया काम आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एग्जाम्पल्स और कुछ पॉइंट्स मैंने टिक कर दिए थे लास्ट टाइम, बता दिया था कि ये वाले मीडिया आप लोग कवर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टास्क मैंने साथ साथ दिए थे, आई होप आप लोग उनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है। तो जो भी क्यूरियोसिटी हो रही है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन उसको बनाया कीजिएगा। राइट, तो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिसर्च लाइन में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी हैज टू बी देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीडिया कवर कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड्स पे। स्टेरिलाइजेशन मेथड्स पे, राइट, और थोड़े से जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस और जो होंगे वो हम लोग जानेंगे। थोड़ा बहुत बैक्टीरिया की जीनोम के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी कवर करेंगे आज। राइट, तो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। ओके, तो चलिए आ जाते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड पे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टेरिलाइजेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसके पीछे छुपा जो मीनिंग है वो क्या है? सोचिए। स्टेरिलाइजेशन, इस टर्म का मीनिंग क्या है अगर हम बात करें तो? इसका मतलब है किसी चीज को स्टेरिलाइज करना। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आज की तारीख में हम लोग लेते हैं, किसका लेते हैं? अपने कोरोना वायरस का ही ले लेते हैं। राइट, कोरोना वायरस का ले लेते हैं। मेरा दोबारा सा क्वेश्चन यहाँ पे, आई गेस मैं काफी बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, दोबारा से मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। कोरोना वायरस जो होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल इसका कौन सा है? ये आज का टास्क हो गया आप लोगों का। ठीक, सो कोरोना वायरस, हम लोग क्या करें? हम लोग कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो क्या कर रहे हैं, बताइए? सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन।
अपने हाथ को, मुंह को, स्पेशली हाथ को धो रहे हैं बार बार इथाइल एल्कोहल सैनिटाइजर से। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूंगी मैं यहाँ पे। क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो जो केमिकल, वो जो सैनिटाइजर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है? और अगर नहीं किया है, नहीं किया है, तभी जाके आप लोग सैनिटाइजर लीजिएगा और देखिएगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग अगर देखेंगे तो 75% एल्कोहल लिखा होगा, राइट? मोस्ट इफेक्टिव 70% एल्कोहल। तो लेबोरेटरीज में भी हम लोग करते थे, स्पिरिट होती थी, एल्कोहल होता था, अपने हाथ साफ करते थे। तो क्या काम होता है इनका, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एल्कोहल का काम क्या होता है, स्पिरिट का काम क्या होता है? स्टरलाइज करना, इन्फेक्शन को रोकना, डिसइंफेक्ट करना। तो वही चीज है। तो स्टरलाइजेशन की भी अलग अलग मेथड्स हैं, राइट? और दूसरा जो बिल्कुल ही बहुत ही कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आप अभी जाके टूथपेस्ट लेना, टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक करना, ओके, राइट? तो ये चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा, ओके। सो स्टरलाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिसमें सारी चीजें आ गई, बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गई, फंगस आ गई, और भी अलग माइक्रोब्स हैं। तो जनरली ये माइक्रोब्स को, वो जो टेक्निक्स, स्टरलाइजेशन मेथड्स है जो कि लेबोरेटरीज में या फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में जो यूज हो रही है, वो या तो इनको किल करेगी या इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेगी, राइट? तो ये जो मेथड्स है, या तो ये किल करेंगे या फिर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उनको रोकेगी। अब दो टर्मिनोलॉजीज आ रही है यहाँ पे। आज का एक और टास्क आप लोग ले लेना, दो टर्म मैं यूज करूंगी, एक है स्टैटिक और दूसरा है साइडल। ये आप लोग देखेंगे कि क्या टर्म्स है, स्टैटिक और साइडल। क्लियर है? ये दो टर्म्स आप रिलेट करेंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे ये टर्म्स को यूज किया, ठीक? सो स्टरलाइजेशन जो मेथड्स है, वो अलग अलग टेक्निक्स होती है जो कि या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकेगी या फिर उन माइक्रोब्स को मारेगी। तो अलग अलग ऑब्वियसली मेथड्स होते हैं, जिसमें कि फिजिकल मेथड्स भी आ रहे हैं और केमिकल मेथड्स भी आ रहे हैं। सो फिजिकल का मतलब है फिजिकल एजेंट्स की हेल्प से जब स्टरलाइजेशन हो रहा है, तो उन मेथड्स को फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और अगर केमिकल्स की हेल्प से स्टरलाइजेशन हो रहा है, तो उन मेथड्स को केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट? सो फिजिकल एजेंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से होंगे, और केमिकल एजेंट्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे? अगर मैं दो तीन एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पे, चलिए मैं लिख देती हूँ दो तीन एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपसे पूछा एल्कोहल, ही ले लीजिए। एक मैंने पूछा एल्कोहल है, एक मैं पूछ रही हूँ आपसे कि एल्डिहाइड्स है, एक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऑटोक्लेव है, और क्या ले लेते हैं, अवन ले लेते हैं, और माइक्रोवेव ले लेते हैं, और ले लेते हैं बहुत सारी चीजें। डिटॉल ले लेते हैं, चलिए डिटॉल ले लेते हैं, सोप ले लेते हैं, फेस वॉश ले लेते हैं। तो ये क्या है, आप इनको क्लासिफाई ऑब्वियसली कर देंगे कि फिजिकल एजेंट्स है कि केमिकल एजेंट्स है, देखिए पता लग रहा है, राइट? तो अलग अलग एजेंट्स का, अलग अलग मेथड्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है, जिसकी हेल्प से माइक्रोब्स की ग्रोथ या तो रुकेगी या वो मरेंगे।
टर्म्स में अभी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आज आपका टास्क है, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग टर्म्स डिस्कस करने वाले कुछ इससे रिलेटेड, राइट। तो चलिए टेबल पे आ जाते हैं हम लोग और टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टरलाइजेशन मेथड्स दे रखे हैं जो कि दो तरीके के होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स, राइट। फिजिकल को जब क्लासिफाई किया जाएगा तो तीन होते हैं, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और हीट। हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। तो जहां पे हीट है, हीट यूटिलाइज हो रही है, ऐसे मेथड्स, ऐसी चीजें लेबोरेटरी में जहां पे कि हीट एक जरिया है स्टरलाइज करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स है वो हीट कैटेगरी में आ रही है ऑब्वियसली। जैसे कि हीट को भी, हीट भी, गर्माहट भी दो तरीके की होती है, मॉइस्ट या ड्राई, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बच्चा है, मेरे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सपोज मैंने उससे कहा कि ये पानी है, इसको उबाल दो। बिल्कुल नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग पानी क्यों उबालते हैं? तो बच्चे ने पानी उबाल दिया, कितना बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो सेट कर देगा। उसको तो नहीं पता है, बट उसको पता है कि भाई मैं गैस की अगर फ्लेम को इतना रखूं तो पानी जो है उबल जाएगा, उसके बाद मेरे को बंद कर देना है। तो वो जो उबलना हुआ, वो जो बॉइलिंग हुई, पुराने जमाने में स्पेशली जब करते थे, वो एक मेथड था स्टरलाइजेशन का। तब डॉक्टर्स, तब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी, तो जब वैद्य लोग होते थे, जो डॉक्टर्स लोग होते थे, वो गर्म करते थे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म करते थे। पुरानी मूवीज आप लोग हिस्टोरिकली जाइएगा कि किस तरीके से क्या करते थे वो लोग पुरानी चीजों के साथ, और आई होप आप लोगों को पता भी होगी, और इसको और भी एक्सप्लोर करना आप लोग। तो हीट क्या करती है बेसिकली, बिल्कुल ही मतलब डायरेक्ट हीट की अगर बात करें, हम लैब में इनोकुलेशन लूप भी गर्म कर रहे थे, रेड हॉट उसको करते थे, राइट। सो हीट क्या कर रही है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर रही है? तो बेसिकली वो क्या है, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। वो स्टरलाइजेशन का काम कर रही है, वो ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है कहीं ना कहीं, और हो सकता है साइडल भी कर रही हो सकता है खत्म भी कर रही हो, राइट। सो ड्राई हीट भी दो तरीके की होती है, एक होता है इंसिनरेशन और एक होता है ड्राई अवन और माइक्रोवेव। मॉइस्ट की अगर बात करें, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल, मॉइस्ट मतलब भाप, ड्राई मतलब डायरेक्ट, जैसे आपने बंसन बर्नर ले लिया, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है टेस्ट ट्यूब्स को गर्म करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग गर्म कर रहे हैं लेबोरेटरीज में, मोस्ट कॉमन मेथड है, राइट। तो ड्राई हीट जो है मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी में जो हो रहा है, बंसन बर्नर वगैरह, वो। और मॉइस्ट में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हम लोग लेते हैं ऑटोक्लेविंग का। या फिर चलिए रसोई की बात करें तो प्रेशर कुकर है, तो स्टीम अंडर प्रेशर, जहां पे प्रेशर लग रहा है और भाप भी बन रही है, तो वो जो हीट हुई वो मॉइस्ट हीट कहलाएगी, भाप वाली जो गर्माहट है। और ये ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है? तो उसमें भी एक होगी प्रेशराइज्ड स्टीम, और बाकी सब जो है मॉइस्ट में, भाप कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं प्रैक्टिकली सोचिए, केमिस्ट्री लगाइएगा यहाँ पे, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि पानी को उबाल रहे हैं, वो जो भाप निकल रही है वो मॉइस्ट हीट है, या फिर वाटर हीटर से भाप निकल रही है, राइट, लिक्विड आ रही है ना क्योंकि। और जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है पॉस्चराइजेशन। इसकी स्टोरी आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे हुआ था ये, हिस्टोरिकली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पॉस्चराइजेशन हुआ कैसे था, साइंटिस्ट लोग जब कुछ रिसर्च करते हैं, जब कुछ चीज की हाइपोथेसिस लेते हैं, स्टार्टिंग में जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। पुराने जो साइंटिस्ट है या उस टाइम के जो साइंटिस्ट है, वो एक दूसरे की बात काटते हैं, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि वो चीज प्रूव नहीं हुई है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है साइंटिस्ट लोगों की, तो वो आप जाना कीजिए। मेरा तो बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बायोग्राफीज, बायोपिक्स, और बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है, तो प्रैक्टिकली कनेक्ट कीजिएगा आप लोग चीजों को, तभी मजा आएगा ये सब पढ़ने में, जानने में, चीजों को याद करने की जरूरत है ही नहीं जो हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे और कॉमन सेंस लगाएंगे, राइट। तो स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन टर्म को क्रैक कीजिए, इसका क्या मतलब है, डिसइंफेक्शन का क्या मतलब है? तो दो तरीके की हो गई
ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट में ये आ रहा है, मॉइस्ट हीट में ये आ रहा है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं आपको बताऊंगी जब ये मैं कवर कर दूंगी टेबल। नेक्स्ट जो आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन भी दो तरीके की होती है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग से मतलब है, हम लोगों को पता है फिजिक्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो क्लासिफाई किया गया है नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। तो इनकी जो बेसिकली इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफर करती है। ओके, आई होप यू आर क्लियर कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, राइट। सो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की जो वेवलेंथ है आई गेस लॉन्गर होती है कंपैरेटिवली आयनाइजिंग से, और फ्रीक्वेंसी भी फ्लक्चुएट करी क्योंकि वेवलेंथ इनकी अलग अलग है। तो रेडिएशन के दो पार्ट है, एक अल्ट्रावायलेट जो कि नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी में आ रहा है, और आयनाइजिंग में तीन तरीके की रेज है, एक्सरे, वाई रेज और कैथोड रेज। तो ये भी मोड ऑफ स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन है, देखिए मार्क कीजिएगा, राइट राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है फिल्ट्रेशन, बहुत कॉमन सी चीज है। फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी का काम करना, फिल्टर करना। अच्छा आप लोग ये बताइए मुझे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, ये फिल्टर कैसे हो जाते हैं? एस्बेस्टोस क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या है, सिंटर्ड फिल्टर्स क्या है, सिंटर्ड ग्लास क्या है, ये आपका टास्क है। आप लोग ढूंढेंगे इसको कि किस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए ना। तो सोचिएगा मेम्ब्रेन ऐसे कितनी कितनी वो छोटी मेम्ब्रेन होगी, कितनी पतली वो मेम्ब्रेन होगी, फाइन मेम्ब्रेन होगी जो कि माइक्रोब्स को फिल्टर करने का काम कर रही है। और क्या उन मेम्ब्रेन से, मान लिया मैंने मिट्टी लिया, सपोज मिट्टी ले ली, सॉइल सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया और एक और सैंपल ले लिया, तीनों को मिला दिया सपोज। तो चलिए यहाँ पे एक में हम लोग हाइपोथेसिस रख लेते हैं, एक सपोज मैंने ये ले लिया, ये मैंने बीकर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ बना लेते हैं चलिए। तो लेट्स मेक अ बीकर, ये रहा, और लैब में काम चल रहा है। इसमें हमने ऐड किया सपोज सॉयल सैंपल, ठीक है, मिट्टी उठा ली, सॉयल ऐड कर दिया यहाँ पे, और ऐड कर दिया यहाँ पे ब्लड सैंपल, किसी का भी ब्लड ले लिया, सब मैंने आप लोगों का ही ले लिया, मान लिया इंजेक्ट कर दिया और ब्लड खींच लिया, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सलाइवा ले लिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे भर देते हैं हम लोग, ये सब मिक्स हो गया, ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया हम लोगों ने। तो ये लेबोरेटरी में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इमेजिन कीजिएगा आप। ओके, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या फिल्ट्रेशन, अगर मैंने, अब मेरा मन किया कि भाई मैं इसको स्टरलाइज करूं, दूसरे बीकर में इसको डालूं, ऐसे ट्रांसफर करूं, और यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ मेथड वो फिल्ट्रेशन कर रही हूँ, राइट राइट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी फिल्टर मेरे को यूज करनी चाहिए, और वो कैसे क्या इनको अलग करने की क्षमता रखेंगे, जो भी फिल्टर आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे सपोज, राइट। तो क्या वो कौन से ऑर्गेनिजम्स अलग होने वाले, क्या इन्फेक्टेड सलाइवा, वो जो पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है सलाइवा, क्या उसको एक वायरल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना, मान के चल लेते कि उसको वो सफर कर रहा है वायरल इन्फेक्शन से, तो वायरसेस होंगे उसमें, वायरल इन्फेक्शन मान लेते हैं, राइट। ब्लड सैंपल में कौन कौन से माइक्रोब्स होंगे जरा सोचिएगा, और सॉइल में कौन से होंगे। तो मैंने फिल्टर लगाई, हम लोगों ने, हम सब ना लाइक ग्रुप टास्क, जैसे रिसर्च चलता है वैसे हो रहा है, ग्रुप टास्क किया, तो उसमें वायरसेस भी है, बैक्टीरिया भी है, और ब्लड में क्या क्या होता है, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं बताइए।
तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से फिल्टर से अलग होने वाले, ये मेरा क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे इसको एक्सपेरिमेंटली, राइट। फाइन। सो दो तरीके के रेडिएशन हो गए, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, फिल्ट्रेशन में एस्बेस्टोस, मेम्ब्रेन और सिंटर्ड ग्लास। एक हाइपोथेसिस हमने आज की कर ली। कंक्लूजन और एक्सपेरिमेंट्स आप लोग इमेजिन करेंगे और कंक्लूजन आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या कंक्लूड हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो ये तो हो गए फिजिकल मेथड्स हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं केमिकल मेथड्स। ओके, सो केमिकल मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और बहुत सारे फिनॉल्स हो गया, बहुत कुछ है। तो गैशियस फॉर्म की बात करें तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड से, और इथिलीन ऑक्साइड। ओके, लिक्विड की अगर बात करें तो एल्कोहल, हेलोजेंस, फिनॉल्स और एल्डिहाइड्स। ओके, सो गैशियस फॉर्म में फॉर्मल्डिहाइड और इथिलीन ऑक्साइड। लिक्विड की अगर बात करें तो फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स भी, और भी जो कैटेगरी वो आ रही है हेलोजेंस है। हेलोजेंस में आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं क्या क्या है, और अल्कोहल में क्या क्या आ रहे हैं एग्जांपल्स। मोस्ट कॉमन जो अल्कोहल है जो यूज हो रहा है डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, वो कौन सा है और कितना परसेंटेज यूज हो रहा है? उतना ही परसेंटेज क्यों यूज हो रहा है? उसको 70% इथाइल एल्कोहल क्यों बोला जाता है? आइसोप्रोपेनॉल क्या होता है? 65% एल्कोहल क्या हम यूज कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें। ओके, सो कहीं ना कहीं अधिकतर जो फंक्शन है, अगर हम बात करें लिक्विड केमिकल्स की, तो एल्कोहल्स, हेलो, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स को, माइक्रोब्स की प्रोटीन्स को, या फिर मेम्ब्रेन्स को, मेम्ब्रेन भी तो होती है, उनके भी तो स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन्स को डीनेचर करती है। ये इनके मोड ऑफ एक्शंस है। तो एक बार आप लोग ये जितने भी केमिकल और फिजिकल एजेंट्स हैं इनके मोड ऑफ एक्शंस देख लीजिए। ओके, राइट। सो डीनेचुरेशन करती है, प्रोटीन्स को खत्म करती है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पे अटैक करती है, तो उसको सब खत्म कर रहे हैं। यूवी रेस की अगर बात करूँ तो मैं दोबारा से यूवी रेस में, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है डीएनए पे असर करती है, कैंसर में पड़ा होगा, नहीं पड़ा है तो सेल बायोलॉजी में हम लोग कवर करेंगे। म्यूटेजन, कैंसर, बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। क्लियर है? तो आज का टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया, मोड ऑफ एक्शंस आप लोग देखेंगे। और एक चीज मैं इस लेक्चर में ऐड करना चाहूंगी, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस मेथोडोलॉजी से बन के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे अभी रिसेंटली आईसीएमआर का क्वेश्चन था, ज्यादा साल नहीं लगे, अभी रिसेंटली क्वेश्चन था आई गेस, कि इनमें से नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का क्या ऑप्शन है, क्या एग्जाम्पल है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, तो फटाफट अगर आपको ये टेबल क्लियर होगी तो आप लोग अल्ट्रावायलेट रेस पे टिक कर देंगे। एंड इनफैक्ट आई गेस ये गेट का क्वेश्चन था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो आईसीएमआर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट में भी आ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है कि एक क्वेश्चन बन के आ जाए इस टेबल में से। रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, एज आई ऑलवेज से, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट टॉपिक हमको सारे कवर करने हैं रिलेटेड ऑब्वियसली, और हम कर भी रहे हैं। और जितना आप लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं सो प्लीज करिएगा, डोंट स्टिक टू जस्ट वन बुक और जस्ट वन लेक्चर, एज इन लाइक स्पेशली वन बुक। बहुत सारी चीजें हैं, साइंस तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होता है, और ये खाली बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में लागू नहीं हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में लागू हो रहा है। मैथमेटिक्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत 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 जरूरी है। सो यहाँ पे ये टेबल हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर्स में
आज का इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में, और मजा आने वाला है लेक्चर्स को जानने में, कॉन्जुगेट बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। अब कॉन्जुगेशन के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग को एक टर्म पता थी कॉन्जुगेशन में ये होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, ट्रांसफर कैसे हो रही है जीन्स, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, माइक्रोबियल ग्रोथ, काइनेटिक्स से रिलेटेड वो सारे हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस आगे की लेक्चर्स में होंगे। काफी इंटरेस्टिंग जाने वाला है आगे। और ऑब्वियसली उसके बाद में दूसरे माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि ये चीजें, ये टॉपिक इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है, राइट। सो इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, तो प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच।